हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक अमेजिंग सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ यूजिंग माय न्यू मेकअप ब्रश सेट। सो ये मेकअप ब्रश वैसे तो मुझे इंस्टाग्राम प्रमोशन के लिए मिला था, बट यहाँ मैं यूट्यूब पे इसकी डिटेल रिव्यू आपको दूंगी जो कि बिल्कुल नॉन प्रमोशनल है। जो प्रमोशन का काम था वो इंस्टाग्राम में हो चुका है, यहाँ मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पर मेरे पास है कुछ 20 ब्रशेस है इस सेट में, और ढेर सारे आई ब्रशेस हैं एंड एक स्टिपलिंग ब्रश भी है, पाउडर ब्रश, फैन ब्रश, बफिंग ब्रश, फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश, कंसीलर ब्रश। ओह माय गॉड, बहुत सारे ब्रशेस हैं एंड 2 एंगल ब्रशेस हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो ये सिंपल सा एंगल ब्रश है जो कि आईलाइनर के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और एक ये थोड़ा सा वाइड एंगल ब्रश है जिसके पीछे में स्पूली भी दी हुई है, तो आप इसे अपने आईब्रोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि 2 अलग से एंगुलर ब्रशेस दिए हुए हैं। अदरवाइज़ मैंने अभी तक जितने भी ब्रश सेट लिए हैं उसमें एक ही एंगुलर ब्रश मिलता था। सो चलो फिर मैं 1 बाय 1 इन ब्रशेस का यूज़ करके आपको एक बढ़िया सा मेकअप लुक क्रिएट करके बताती हूँ। एंड इन ब्रशेस के थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से ब्रशेस आपको कब यूज़ करने चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। सो दिस विल बी अ कम्प्लीटली बिगिनर फ्रेंडली गाइड। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपना स्किन प्रेप करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना स्किन प्रेप करेंगे। तो स्किन प्रेप के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका अच्छा सा टोनर, देन सेरम, देन अंडर आई क्रीम एंड देन अ मॉइस्चराइज़र। तो मेरा टोनर, सेरम, अंडर आई क्रीम, मॉइस्चराइज़र सब कुछ हो चुका है। बस मेकअप के लिए मैं एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, क्योंकि अभी जो मेरे फेस पे लगा है वो मेरी एवरीडे यूज़ वाला मॉइस्चराइज़र है जो कि ऑयल फ्री था। बट मेकअप के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ अ सेपरेट मॉइस्चराइज़र जो कि मेरे मेकअप की वजह से मेरी स्किन को ड्राई होने से बचाएगा। सो दिस इज़ फ्रॉम सेटाफिल डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन, एंड ये सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन सबके लिए है। अच्छे से डॉट्स बनाकर आप अपने मॉइस्चराइज़र को ब्लेंड कर लो, अच्छे से मसाज कर लो, एब्जॉर्ब करवा लो स्किन पे, ताकि जो मॉइस्चराइज़र है वो आपकी स्किन में अच्छे से सेटल डाउन हो जाए, एब्जॉर्ब्ड हो जाए, एंड मेकअप आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई ना कर सके। सो ये हो गया हमारा मॉइस्चराइजेशन। अब आपने 1 मिनट वेट करना है इसके ऊपर कुछ भी लगाने से पहले, ठीक है। 1 मिनट के बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र बाय बेलोरा पेरिस। सो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आपने एक मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, आपको दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ये इल्यूमिनेटिंग वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। काफ़ी विंटर्स में ना इल्यूमिनेटिंग ग्लो काफ़ी अच्छा दिखता है फेस पे, एंड दिस लुक्स रियली अमेजिंग ऑन माई स्किन। सो इसलिए मैं इसे, आप देख सकते हो ये वाइट दिख रहा है बट लगाने से ना थोड़ा पिंकी पिंकी सा ग्लो आ रहा है। सो इसे भी मैं डॉट्स बनाकर अपने फेस पे लगाऊंगी। मॉइस्चराइज़र के बाद आप जो भी प्रोडक्ट फेस पे लगाते हो आप उसे बिल्कुल लाइट हैंडली लगाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, अदरवाइज सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लगा लिया है। अब मैं लगा लेती हूँ अपना लिप बाम जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली इन विंटर्स। सो ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लिप बाम है ये, लेमन फ्लेवर लिप बाम है ये, एंड इसमें SPF भी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। तो सबसे पहले हम लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का स्टूडियो फिनिश प्राइमर, मैट एंड पोरलेस। सो हालांकि विंटर्स हैं बट फिर भी लार्ज पोर्स होते हैं, इसलिए मैं ये मैट एंड पोरलेस प्राइमर ले रही हूँ। ये थोड़ा सा लिक्विडी है, जेल है बट लिक्विडी है। सो टी जोन एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है प्राइमर लगाते वक्त, और उसके बाद आप उसे बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के प्रेशर से ब्लेंड कर लो। फिर ऐसे उंगलियों से हल्का सा प्रेस कर लो ताकि जो भी लार्ज पोर्स है वो जल्दी जल्दी श्रिंक हो जाए। आई मीन प्राइमर लगाने के बाद आपको 1 मिनट वेट करना होता है, तो वेट क्यों करना, आप ऐसे प्रेस ही कर लो 20-30 सेकेंड के लिए, ऐसे भी आपका प्राइमर सेट हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़
फाउंडेशन। और इसके लिए मैं सबसे पहले एक फाउंडेशन एप्लीकेटर ब्रश लूँगी, जो कि है ये जो ऐसा फ्लैट ब्रश होता है। ये फाउंडेशन एप्लीकेटर है, ब्लेंडर नहीं है। ओके, इससे आप फाउंडेशन स्प्रेड कर सकते हो, ब्लेंड नहीं कर सकते, सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का वाइट इंटेंस स्किन कवर SPF 25 फाउंडेशन। अबाउट 3 पम्प्स लिए मैंने इसके, और सिर्फ टच करना है आपने, ब्रश को पूरा डिप नहीं करना है। एंड हियर इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप इसे बस स्प्रेड कर रहे हो, आपको ब्रशेस की लाइन दिखाई दे रही होगी, तो ये ब्लेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपके फाउंडेशन को स्प्रेड कर रहा है आपके फेस पे। आप ये ब्रश को मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर अप्लाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो अलग अलग अपने हाथों से टच करना नहीं चाहते हो, या फिर आपको बहुत सारे मेकअप करने हैं एक ही दिन में, तो आप ऐसे फ्लैट फाउंडेशन ब्रशेस बहुत सारे रख सकते हो। और इसी ब्रश के हेल्प से आप अपना प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, एवरीथिंग, फेशियल ऑयल, सब कुछ इससे ब्लेंड कर सकते हो। फिर फाउंडेशन के लिए आपको दूसरा फ्लैट ब्रश यूज़ करना पड़ेगा, जिससे मॉइस्चराइज़र वगैरह ब्लेंड किया वो वाला सेम ब्रश यूज़ नहीं करना प्लीज़। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल फेस पैक की तरह मैंने अपने फेस पे इसे ब्लेंड कर लिया है, स्प्रेड कर लिया है, सॉरी। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे, तो ये इससे पहले कि सूख जाए हम इसे जल्दी जल्दी ब्लेंड करेंगे। मैं नेक पे भी थोड़ा स्प्रेड कर लेती हूँ, बिकॉज जितना एरिया ओपन है वहाँ पे आपको मेकअप लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका मेकअप बिल्कुल अधूरा सा दिखेगा। इतना करने के बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से अपना मेकअप जो है ब्लेंड कर सकते हो, बट क्योंकि मैं यहाँ आपको ब्रशेस का यूज़ बता रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास है ये एक बफिंग ब्रश जो कि बहुत डेंस है। एंड आप देख सकते हो इसमें उंगली अंदर नहीं जाएगी, बहुत डेंस होता है, ये फ्लैट नहीं है, बिल्कुल हल्का सा कर्व्ड है इसमें। सो यही ब्लेंडिंग ब्रश, बफिंग ब्रश आप बोल सकते हो, मैं अपना फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए यूज़ करूँगा। और जैसे हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इस तरीके से अपना फाउंडेशन ब्लेंड करना, ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, ठीक है, अदरवाइज अगेन ब्रशेस के स्ट्रोक्स पड़ेंगे। अब आप दोनों साइड डिफरेंस देख सकते हो, इस साइड पे ब्रशेस के स्ट्रोक्स हैं एंड इस साइड पे स्ट्रोक्स हट चुके हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन, ये जो ब्रश है इसके हेयर्स झड़ रहे हैं, जब मैंने पैक ओपन किया तब भी झड़ रहे थे अलग अलग ब्रशेस के। सो जो मुझे पसंद नहीं आई ब्रशेस के मामले में, आई मीन अभी नया ही है, मैंने वॉश भी नहीं किया, पता नहीं वॉश करने के बाद क्या होगा इसका। अब आप ऐसे डायरेक्टली ये ब्रश लेकर भी अपना फाउंडेशन ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एप्लीकेटर ब्रश से ऐसे पूरा स्प्रेड करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये भी आप डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मुझे थोड़ा कवरेज लो लगा इसलिए मैंने दूसरा लेयर लगा रही हूँ, क्योंकि वो फ्लैट ब्रश से जब आप फाउंडेशन अपना स्प्रेड करते हो तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें भी आपको ब्रश के स्ट्रोक्स दिखाई देंगे, जो ऐसे दाने दाने से स्ट्रोक्स आपको दिखाई देंगे। मे भी कैमरा कैच नहीं कर पा रहा होगा, बट दिखाई देंगे अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो। एंड अगर आप बिल्कुल लो कवरेज, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा ऐसे स्ट्रोक्स दिखाई नहीं देंगे। लो कवरेज में आपकी स्किन एंड फाउंडेशन अलग अलग दिखाई देने लगेगी अगर आप ये ब्रश यूज़ करके अपना फाउंडेशन ब्लेंड करते हो। सो इट्स बेटर कि आप अपने लिए ब्यूटी ब्लेंडर ही ले लो। एंड ये ब्रश आप ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल जैसे मैंने अभी फेस पे इस तरीके से डैब डैब किया, वैसे ही डैब डैब करके आप ब्लश अप्लाई कर सकते हो। इसमें हल्का सा कर्व होता है तो वो ब्लश के लिए बहुत अच्छा है, बट इसमें ब्लश एप्लीकेशन के लिए अलग से ब्रश दिया हुआ है आई गेस। यस, ये जो स्टिपलिंग ब्रश है, ये जो स्टिपलिंग ब्रश है ये, सो ये मैं ब्लश के लिए यूज़ कर लूँगी। नेक्स्ट, थोड़ा सा मुझे स्ट्रोक्स दिखाई दे रहा है तो मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, ये प्लूम का ब्यूटी ब्लेंडर है। एंड फाइनल टच,
देखो ये सब में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना प्रेफर करती हूँ पर्सनली भी। एंड मेरे कई यूट्यूब वीडियोस में भी आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा ब्रशेस यूज़ नहीं करती हूँ अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स के लिए, बट दिस इज़ अ ब्रश ट्यूटोरियल, सो आपको शो कर रही हूँ। लेट मी रिमूव माई इयरिंग। नाउ अब हम यूज़ करेंगे करेक्टर, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े डार्क ही हैं। सो करेक्टर के लिए मैं ले रही हूँ ये के ब्यूटी का ऑरेंज करेक्टर स्टिक। एंड मैं डायरेक्टली, मुझे आईलिड पे भी लगाना पसंद है ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि मैं आईलिड पे बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। एंड लाइट कलर्स अगर यूज़ करने हैं तो आईलिड का भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। लुक अप and then apply anything on under eye। यस, ये मैंने लगा लिया। अब दो ऑप्शन है, एक तो ये है यहाँ पे एक कंसीलर ब्रश जो कि थोड़ा बड़ा सा है, तो मैं थोड़े डाउट में हूँ कि ये कंसीलर ब्रश है या नहीं। कंसीलर ब्रश ही है। सो पहले मैं ये जो करेक्टर है इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ। कंसीलर को मैं उस कंसीलर ब्रश से ब्लेंड करूँगी, अदरवाइज़ एक ही कंसीलर ब्रश है तो वो सारा कुछ उसमें लग जाएगा। जब भी आपने करेक्टर लगाया, करेक्टर के बाद उसे कंसीलर से कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने फाउंडेशन लगाते वक्त ये आई एरिया छोड़ दिया था, ताकि बहुत ज़्यादा लेयरिंग ना हो। मेरा आई एरिया थोड़ा सा ड्राई है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ड्राई है। अब हम लगाएंगे कंसीलर। सो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन एज रिवाइंड इरेज़र मल्टी यूज़ कंसीलर, जो कि अब ख़त्म होने वाला है। सो आई थिंक ये लास्ट यूज़ होगा मेरे लिए। बिल्कुल ऐसे, दिस इज़ अ फुल कवरेज कंसीलर। ये फुल कवरेज कंसीलर है। एंड फाउंडेशन मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, इसलिए जहाँ पे भी मुझे हाईलाइट करना है मैं वहाँ पे भी इसे लगा रही हूँ। ख़त्म ही कर लेती हूँ आज मैं इसको। ये जो अंडर आई एरिया में ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होता है वो भी डार्क सर्कल से थोड़ा कवर हो जाता है, इसलिए वहाँ पे भी आप कंसीलर ब्लेंड किया करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंडर आई एरिया में कर दिया। वो टेक्निक सिर्फ उनके लिए है जो जिनके अंडर आई सर्कल्स बहुत कम है या बिल्कुल नेग्लिजिबल है। नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्रश एंड इसे मैं रगड़ूंगी नहीं, मैं इसे भी बिल्कुल इस तरीके से यूज़ करूँगी जैसे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था। एंड ऐसे नहीं पकड़ना है, बिल्कुल फ्लैट 90 डिग्री। जो इसका फ्लैट एरिया है वो आपकी स्किन पे पड़ना चाहिए। अगर आपके अंडर आई एरिया में बहुत ज़्यादा क्रीजिंग होती है तो आप पहले अपर आईलिड पे कंसीलर ब्लेंड कर लो, अंडर आई एरिया पे लास्ट में करना। वाह, कंसीलर तो इसने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया। फाउंडेशन ब्रश में थोड़ा सा फाउंडेशन का स्ट्रोक आ रहा था, कंसीलर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया। थोड़ा चुभ रहा है, ब्रश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, सारे ब्रशेस थोड़े थोड़े चुभ रहे हैं। आई मीन जो सस्ते वाले ब्रश होते हैं बिल्कुल वैसे ही, बहुत सस्ते वाले जो ब्रश होते हैं 200-250 के सेट वाले, वैसा ही चुभ रहा है ये। ओके, सो नाउ पाउडर अप्लाई करने से पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अगेन ब्लेंड करूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रीजिंग होती है और बहुत जल्दी होती है, तो मैं इसे फाइनल टच दे ही देती हूँ, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको क्रीजिंग नहीं होती तो आप ऐसा मत करो, आप डायरेक्टली पाउडर अप्लाई कर सकते हो। फटाफट से अब मैं पाउडर से सेट कर लेती हूँ। तो ये पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर है एंड दिस इज़ द पाउडर ब्रश, आप देख सकते हो। इस पे मैंने किया इसको डिप। इसको भी आपको ऐसे दबाना है, रगड़ना नहीं है, ठीक है। देखो कितनी जल्दी क्रीजिंग हो जाती है मुझे यार। आई होप मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें
बहुत जल्दी कंसीलर क्रीज करने लगता है। ये जो ब्रश है, पाउडर ब्रश, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है बाकी ब्रशेस के कंपैरिजन में। मुझे पाउडर लगाने में एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम इंजॉइंग दिस प्रोसेस। थोड़ा सा मैं लैशेस पे भी लगा लेती हूँ पाउडर, इससे आपके मस्कारा बहुत अच्छा फिनिश में आ जाता है। नेक पे भी पाउडर लगाना है बिकॉज नेक पे भी मैंने फाउंडेशन लगाया था। पता नहीं मेरे नेक पे ज़्यादा मुझे कवरेज नहीं मिलता है, मुझे नेक पे 2-3 लेयर लगाने होते हैं, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में निपटा रही हूँ इसलिए नेक पे ज़्यादा नहीं लगाया मैंने। आईलिड पे थोड़ा और पाउडर लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे आई शेडो ब्लेंड करना है। इसका जो शेप है ना, दिस वी यू काइंड ऑफ शेप, यू शेप, इसकी वजह से अंडर आई में काफ़ी आसानी से ये सेट हो जा रहा है, विच आई लाइक। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द आई मेकअप। सो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये आई शेडो पैलेट, जिसका कुछ इस तरीके का मैन्युफैक्चर है। सो इसमें ये जो ब्राउन शेड है ना, डीप ब्राउन शेड, ये मैं यूज़ करूँगी अपने आईब्रोज़ के लिए। तो ये जो एंगल्ड ब्रश है जिसके एक तरफ स्पूली दी हुई है, पहले मैं स्पूली से कॉम्ब कर लेती हूँ अपने आईब्रोज़ को इस तरीके से। बहुत अच्छा कॉम्ब है यार, ऐसे अदरवाइज़ ना बहुत सारी स्पूलीज़ में ऐसा नहीं होता है, बहुत कंफर्टेबली हो जा रहा है। नाउ दिस साइड पहले नीचे आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखो जब भी आप आउटलाइन बना रहे हो तो वो आउटलाइन दिखनी नहीं चाहिए, आप उसे, जैसे ये आउटलाइन दिख रही है ना, आप उसे ऊपर की तरफ ऐसे ब्लेंड कर दो। अब देखो अभी आउटलाइन गायब हो गई, राइट। कॉम्ब डाउन, बाहर की आउटलाइन बनाएंगे। एक्स्ट्रा आउटलाइन नहीं बनाना, जितना जैसा है आपके नेचुरल आईब्रोज वैसे ही रखो। हाँ बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, दिखते ही नहीं हैं, तब आप बना सकते हो, बट नॉर्मली इंडियंस के साथ तो ऐसा नहीं होता है, रेयर पीपल्स के साथ ऐसा होता है। नाउ अगेन कॉम्ब इन ग्रोथ डायरेक्शन। जब आप ऐसे कॉम्ब करेंगे तो जो आउटलाइन बनी है वो भी थोड़ा ब्लेंड हो जाता है। जो ब्रश में रह गया उसी से मैं ऐसे थोड़ा सा फ्रंट में कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा बीच में गैप दिख रहा है तो मैं हेयर्स पे टच कर रही हूँ ब्रश को, बहुत ज़्यादा स्किन पे ऐसे प्रेशर नहीं देना है, हेयर्स पे ही मैं टच कर रही हूँ। अब आपके आईब्रोज बिल्कुल कंप्लीट हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आई मेकअप। सो विथ माई ड्रेस आई थिंक कुछ पॉपिंग आई मेकअप अच्छा लगेगा। सो लेट्स डू एनी पर्पल काइंड ऑफ आई मेकअप। सबसे पहले मैं ट्रांजिशन शेड के लिए एक वाइड ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी। ये है वाइड ब्लेंडिंग ब्रश, और ये जो पर्पल शेड है मैं ये ले रही हूँ। ट्रांजिशन शेड क्या होता है अभी जब मैं अप्लाई करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। डस्ट ऑफ द एक्सेस, बिल्कुल ऊपर की तरफ देखते हुए क्रीज पे रखो ब्रश को ऐसे सेंटर पे, एंड देन मूव। ये होता है ट्रांजिशन शेड जो सबसे ज़्यादा लाइट हो एंड आप उसे पूरे आईब्रोज तक उसे फैला सकते हो, वो होता है ट्रांजिशन शेड। ये आपके क्रीज के लिए नहीं, ये क्रीज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों साइड बराबर है या नहीं चेक कर लो और अच्छे से ब्लेंड कर लो। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन शेड। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश जो कि कुछ इस तरीके से, पहले वाले से स्मॉल है, थोड़ा फ्लैट टाइप का है, राउंड नहीं है, थोड़ा फ्लैट है। और इस बार मैं थोड़ा सा डीप शेड लूँगी क्रीज के लिए। सो ये थोड़ा डीप पर्पल शेड है, ये ले रही हूँ मैं। अगेन डस्ट ऑफ द एक्सेस, बिल्कुल क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ मैं इसे। अब मैं इसे क्रीज से बाहर नहीं ले जाऊँगी। सो ये हमारा क्रीज शेड हो गया। अगर आपको क्रीज ना मिल रही हो तो आप मिरर नीचे रख के
आइज़ ओपन करके ब्लेंड कर लो, क्लोज करके ब्लेंड मत करो अगर आपको क्रीज डिफाइन करने में दिक्कत हो रही हो तो। अब मैं यूज़ करूँगी एक फ्लैट ब्रश जिससे मैं अपना मेन आई शेडो अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे 3-4 फ्लैट ब्रशेस हैं, लेट मी शो यू। ये कुछ 3 फ्लैट ब्रशेस है। ये जो स्मॉल वाला दिख रहा है जिसका शेप थोड़ा ऐसे यू में है, जो कि बिल्कुल फाउंडेशन ब्रश से मैच करता हुआ शेप है, तो ये है आपका कंसीलर एप्लीकेशन ब्रश जो हम यहाँ पे लगाते हैं ना, ये आईब्रोज़ के नीचे। आपने कई वीडियोज़ में देखा होगा लोगों को ऐसे आईब्रोज़ के नीचे कंसीलर लगाने के लिए है ये, या आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट ब्लेंड नहीं होता है इससे कंसीलर, ये सिर्फ फैलाने के लिए, जैसा कि मैंने फाउंडेशन ब्रश के लिए बताया। देन दिस इज़ अगेन अ फ्लैट ब्रश, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो ये जो फ्लैट ब्रश है ये आप आई शेडोज़ अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर ये क्लीन है तो आप इसे भी आई शेडोज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, बट ये थोड़ा लंबा है तो इससे आई शेडोज़ झड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ दिस फ्लैट ब्रश, बट ये थोड़ा सा डेंस है, तो ये शेडर ब्रश है, राइट। जो हम आई शेडोज़ को स्मज करते हैं या हल्का सा आईलाइनर को ब्लेंड करते हैं, वो शेडर ब्रश है। कोई दूसरा आई शेडो ले लिया मैचिंग शेड का, आईलाइनर से मैचिंग शेड का, और उसके बाद आप आईलाइनर के ऊपर इस तरीके से उसे शेड देते हो, दैट इज़ अ शेडर ब्रश। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्मजिंग ब्रश क्या होता है। सो दिस इज़ अ स्मजिंग ब्रश, स्मॉल पेंसिल ब्रश भी कहा जाता है इसे। इसमें कोई भी शेड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आई शेडो लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अप्लाई किया आपने आईलाइनर या काजल, आप डायरेक्टली इस तरीके से उसे स्मज कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे जिगजैग मोशन में। इसमें कोई भी आई शेडो लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, वेरएज़ अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपको इसमें आई शेडो लेना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे कुछ और ब्लेंडिंग ब्रशेस दिए हैं जिसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, सो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज़ अ फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश, थोड़ा डेंस है। अगर आपसे आई शेडो ज़्यादा लग जाए तो आप इस तरीके से उससे थोड़ा सा क्लीन ब्रश से ब्लेंड कर सकते। ये देखो झड़ रहा है यार, बहुत झड़ रहे हैं इसके हेयर्स। क्लीन ब्रश से आप ऐसे ब्लेंड कर सकते हो एंड काफ़ी हल्का हो जाएगा आपका आई शेडो। अगर आपने ज़्यादा लगा लिया है तो, या आप 2-3 शेड्स को ट्रांजिशन के तौर पे फाइनल टच देना चाहते हो तो ये हो गया। नेक्स्ट इज़ दिस फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि अभी जो दिखाया उससे थोड़ा सा फ्लैट में है, राउंड नहीं है, तो ये भी वही काम आएगा जो मैंने पहले यूज़ किया। ये है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, तो आप बिल्कुल फाइन क्रीज के लिए इसे यूज़ कर सकते हो या फिर लोअर लैश लाइन के लिए, तो मैं इसे लोअर लैश लाइन के लिए यूज़ कर लूँगी। नेक्स्ट इज़ दिस, जो कि बिल्कुल टाइट है, ये हिलेगा नहीं, तो ये है आपका स्मॉल नीचे के लोअर लैशेस के लिए। आप इसे हल्का हल्का, कोई भी अगर आप आई शेडो को लोअर लैश लाइन पे आईलाइनर की तरह लगाते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो चलो मैं ये पूरा कर लेती हूँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए एक फ्लैट ब्रश, सो मैं ये स्मॉल वाला फ्लैट ब्रश ले लेती हूँ। आइज़ के लिए मैं लूँगी ये वाला शेड, बहुत प्रिटी सा शेड है, प्रिटी फ्यूशिया पिंक शेड है आई थिंक, एंड बिल्कुल ये जो क्रीज है उससे नीचे ही आपको अप्लाई करना है। सी हाउ इट लुक्स। इस ब्रश सेट में इतने सारे आई ब्रशेस दिए, बट फोम ब्रश नहीं दिया है जिसमें ऐसे ही ब्रश की जगह स्पॉन्ज लगा होता है, वो भी आइस ब्रश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो देना चाहिए था। ये स्मॉल ब्रश से आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो कट क्रीज बनाने के लिए, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैं आई शेडो से ही इस तरीके से क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ, तो आप इसी तरीके से कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। आपको अपना आई शेडो पता होना चाहिए कैसा है। अगर ज़्यादा पाउडरी है तो आप पहले आई मेकअप करेंगे और फेस मेकअप बाद में करना। मेरा आई शेडो थोड़ा ठीक है, इसलिए मैंने फाउंडेशन कंसीलर सब पहले कर लिया और आई मेकअप मैं लास्ट में कर रही हूँ।
बिना कंसीलर के आप कट क्रीज बना सकते हो। अगर आपका आई शेडो थोड़ा सा क्रीमी है, थोड़े डार्क शेड का है, तो बहुत आसानी से आप बिना कंसीलर के इस तरीके से कट क्रीज बना सकते हो। तो यहाँ पे हो गया है मेरा आईलिड कंप्लीट। लोअर लैश लाइन के लिए मैं क्या करूँगी, जो मैंने अभी अभी आपको एक पेंसिल ब्रश दिखाया था स्मॉल वाला, वो लूँगी। और जो पर्पल शेड मैंने सबसे सेकंड में यूज़ किया था, जो कि है ये वाला, यहाँ लोअर लैश पे मैंने रखा और ऊपर की तरफ देखते हुए लेफ़्ट राइट ब्लेंड कर दोगे। ये स्टेप अगर आप करते हो आई शेडो को नीचे लगाने का, तो आपका आई मेकअप बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है एंड बहुत ही अच्छा ग्रेडियंट सा लुक आता है ना। एक स्मॉल फ्लैट ब्रश भी देना था जिससे हम हाइलाइटर लगा सके यहाँ पे या इनर कॉर्नर पे। आई मीन आईज के लिए काफ़ी सारे ब्रशेस हैं, तो जो 2-3 एक्स्ट्रा है उनकी जगह पे एक तो वो फोम वाला ब्रश देना था जिससे हम आईलिड पे अप्लाई करते हैं, और दूसरा स्मॉल फ्लैट ब्रश देना था इनर कॉर्नर के लिए या हाईलाइट के लिए, जो कि बहुत से आई थिंक 90% आई मेकअप ब्रशेस में होते हैं। चलो आज मैं आपको आईलाइनर इसी से बता देती हूँ, मेकअप पैलेट से ही। तो यहाँ पे जो स्मॉल एंगल्ड आईलाइनर ब्रश दिया है, मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो शेड है मैं ये यूज़ कर लेती हूँ आईलाइनर के लिए, बिकॉज पिंक में थोड़ा ब्लैक या ब्राउन तो बहुत कॉमन लगेगा, बट दिस विल लुक आई थिंक ग्रेट। सो जो एंगल ब्रश है आप देख सकते हो, तो इसका जो ऊंचा हिस्सा है वो आपको नोज़ की तरफ रखना है एंड जो नीचे का हिस्सा है वो बाहर की तरफ। तो सबसे पहले मैं सेंटर से स्टार्ट करूँगी। सेंटर पे मैंने इसे प्रेस किया, आप देख सकते हो। इसी से जॉइन करते हुए मैं प्रेस करूँगी और हल्का सा ऐसे स्वाइप भी कर रही हूँ और आउटर कॉर्नर की तरफ जाऊँगी। जैसे ही मैं आउटर के पास पहुँच गई, मैंने आईज़ ओपन किए, नीचे की तरफ देख रही हूँ मैं, और थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे फिल कर दिया। मुझे कोई विंग नहीं बनानी, तो ये मेरा आईलाइन कंप्लीट हो गया। अगेन मैं प्रोडक्ट लूँगी और उसके बाद सेम इनर साइड पे जाऊँगी, हल्का छोटा छोटा स्ट्रोक में स्वाइप करते हुए। जैसे ही इनर कॉर्नर के पास पहुँची, थोड़ा सा ब्रश को आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से घुमा लो एंड यू आर डन विथ योर आई लाइनर। अगर आपको आई लाइनर लगाना नहीं आता तब आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, आई शेडो से बहुत अच्छे से आई लाइन बन जाती है। एंड इससे ना लेफ़्ट हैंड राइट हैंड वाला भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि लेफ़्ट हैंड से अलग लगा, राइट हैंड से अलग लगा, राइट हैंड साइड पे, सॉरी। सो माई आई लाइनर इज़ कम्प्लीट। एंगुलर ब्रश से बहुत अच्छे से आई लाइन लग जाता है अगर आप आई शेडो यूज़ करते हो। और अगर आपको आई लाइनर लगाना नहीं आता तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत आसान है ना। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हाइलाइटर लगाना है, तो उसके लिए तो इसमें कोई ब्रश दिया है नहीं, सो मैं अपनी उंगलियों से ही लगा लेती हूँ। ये जो यहाँ पे हाइलाइटर शेड है ये, और ये जब आप आईब्रोज़ के नीचे हाइलाइटर लगाते हो तो आपके आईब्रोज़ और अच्छे से ऐसे कर्व्ड दिखने लगते हैं, ये बहुत ही अच्छा लुक आता है। नाउ लेट्स डू विथ द रेस्ट ऑफ फेस मेकअप। सो चलो पहले मस्कारा ही अप्लाई कर लेते हैं। मस्कारा के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का मैग्नेटाइज मस्कारा, जो कि मेरा फेवरेट गो टू मस्कारा है। आप बिगिनर्स हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट एंड स्वाइप, लेफ़्ट राइट एंड स्वाइप। थोड़ा ऊपर से भी लगा दिया मैंने, क्योंकि मैंने लैशेस पे पाउडर लगाया था तो वो कवर नहीं हुआ इसलिए, क्योंकि ये मस्कारा सूखने के कगार पर है। अब आपके लैशेस और ज़्यादा घने लगेंगे अगर आप ऊपर से भी ऐसे मस्कारा लगा देंगे तो। नाउ लेट्स डू दी फेस। तो इसी पैलेट में जो दिया हुआ है कंटूर, ब्लश, हाईलाइट, वही मैं यूज़ कर लेती हूँ। मल्टीटास्किंग है ये। तो एक तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइट स्किन टोन के लिए एंड यहाँ पे दिया हुआ है डार्क स्किन टोन के लिए, बट मेरा बीच का है तो मैं दोनों को मिक्स करूँगी।
सो कंटूर के लिए मैं यूज़ करूँगी ये डार्क शेड एंड ये लाइट शेड, दोनों को मिक्स करके। सो यहाँ पे है हमारे पास कंटूर ब्रश जो कि कुछ इस तरीके से एंगुलर है। तो जो ऊंचा हिस्सा है वो आपको कान के पास रखना है एंड जो नीचे का हिस्सा है वो आपको लिप्स के पास रखना है, राइट। दोनों शेड को मैं मिक्स कर रही हूँ एंड देन रगड़ना नहीं है, ठीक है। इस तरह प्रेस करके अगर आप कंटूर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा कवरेज मिलेगा एंड कम प्रोडक्ट में आपका कंटूर लग जाएगा। अगर आप ऐसे रगड़ रगड़ के कंटूर लगाएंगे तो फिर आपको प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगेगा, झड़ेगा भी बहुत एंड ब्रश भी बहुत ज़्यादा घिसेगा आपकी स्किन पे। यहाँ पे थोड़ा कंटूर एक्स्ट्रा लग गया तो मैं क्या करूँगी, मैं ले लूँगी एक स्किन कलर का आई शेडो या फिर फेस पाउडर और मैं इसको कवर कर लेती हूँ। नोज़ के लिए आई थिंक इस पे कंटूर ब्रश नहीं है, स्मॉल नोज़ कंटूर ब्रश। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्लेंडिंग ब्रश है। पहले मैं फॉरहेड हल्का सा, ब्रश पे मैंने कुछ भी नहीं लिया, जो भी ब्रश पे है मैं वही फॉरहेड पे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे फॉरहेड पे ज़्यादा कंटूर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फॉरहेड ज़्यादा वाइड है तो आप एक्स्ट्रा ब्रश यूज़ कर सकते हो। जो बिग ब्लेंडिंग ब्रश है थोड़ा सा ये मैं लूँगी एंड दोनों ब्राउन शेड्स को मैं मिक्स कर रही हूँ अगेन नोज़ के लिए भी एंड डायरेक्टली आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। जॉइन द सेंटर, हो गया नोज़ कंटूर। अब मैं क्या करूँगी, अब ये ब्रश है मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ और ये जो लगाया है मैंने, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ ब्लेंड कर लेती हूँ। ऐसे ऐसे मत रगड़ना यार, मैंने कई वीडियोस में ये मूवमेंट किया है, इससे ना गर्मियों में खास करके नोज़ का मेकअप हटने लगता है, विंटर्स में तो नहीं हटता है। इसलिए आप ऐसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए ही ब्लेंड कर लो जैसे हम चीक्स पे करते हैं। ये हो गया मेरा नोज़ कंटूर। वाओ, ये ब्रश अच्छा है। वो जो ब्लश ब्रश था, फाउंडेशन ब्रश था, ये सब चुभ रहा था, बफिंग ब्रश चुभ रहा था, पाउडर ब्रश अच्छा था। नाउ फॉर हाइलाइटर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, इसमें जो हाइलाइटर है वो थोड़ा सा डीप है एंड मैंने आईज़ पे जो मेकअप किया उस पर ये डीप शेड अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अलग सा हाइलाइटर ले लेती हूँ, थोड़ा अच्छा सा लाइट शेड वाला। ये है इन कलर कॉस्मेटिक्स का रोज़ गोल्ड शेड हाइलाइटर, 04 नंबर है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डीप शेड के हाइलाइटर है, नीचे के 3 लाइंस जो आपको दिख रहे हैं तो ये मेरे आईज़ के साथ मैच नहीं करेंगे। ऊपर का जो 2 शेड है वो उसमें से मैं कोई एक यूज़ कर सकती हूँ। मैं फर्स्ट वाला शेड ले लेती हूँ एंड यहाँ पे है हमारे पास ब्यूटीफुल सा फैन ब्रश। तो ये मैंने लिया फर्स्ट वाला शेड, ऐसे भी ब्रश चला लो और ऐसे भी चला लो। अब ऐसे में आपको करना है नोज़ पे, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि ये ब्रश सॉफ्ट तो है बट ब्रश कवरेज नहीं दे रहा। अब जो हमने ऐसे चलाया है वो हम करेंगे यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक ब्लश नहीं लगाया है और मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। इसका एक रीज़न है, वो ये है कि अभी चल रही है सर्दियाँ और सर्दियों में ना ड्यूई ब्लश काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं हाइलाइटर थोड़ा सा वाइड एरिया में ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टैक बीट रूट लिप एंड चीक टेंट फॉर माई चीक्स एज अ ब्लश। बहुत ही अच्छा ड्यूई फिनिश देता है। अगर आप मैट ब्लश यूज़ कर रहे हो तो भी हमने हाइलाइटर पहले लगा दिया है और उसकी वजह से ब्लश काफ़ी अच्छे से आएगा। ये जो स्टिपलिंग ब्रश है, स्टिपलिंग ब्रश जो होता है वो थोड़ा जिगजैग होता है, सारे ब्रिसल्स इसके बराबर नहीं होते हैं। ओके, ये स्टिपलिंग ब्रश काम का नहीं है। मैंने बस इसे डिप किया अपने लिप एंड चीक टिंट पे, आप पाउडर पे भी कर सकते हो बट ये थोड़ा सा स्ट्रोक्स दिखाई दे रहा है चीक्स पे मेरे, इसलिए मुझे ये ब्रश पसंद नहीं आ रहा है, ये स्टिपलिंग ब्रश। वेयर एज आई हैव दैट रियल टेक्निक स्टिपलिंग ब्रश जो कि बहुत ही अच्छे से ब्लश अप्लाई करता है।
मैंने ये टैग का रील भी शेयर किया था जिसमें मैंने ब्लश अप्लाई किया है ब्रश से, स्टिपलिंग ब्रश से, और बहुत अच्छा लुक आता है। थोड़ा सा मैं नोज़ पे भी लगा लेती हूँ हल्का सा। अब ये जो स्ट्रोक्स दिख रहे हैं ऐसे दाने दाने से ब्रश के, उसे हम कैसे छुपाएंगे? सिंपल है यार, जैसा मैंने फाउंडेशन के लिए कहा था, सिंपली आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर ले लो, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा प्रेस कर दो। 20 ब्रशेस में एक भी लिपस्टिक ब्रश नहीं है। दीज आर द ब्रशेस जो कि एक्स्ट्रा बच गए हैं अभी तक में, ये मैंने लोअर लैश लाइन के लिए यूज़ कर लिया है। सो ये 5 ब्रशेस बच गए, 15 मैंने यूज़ कर लिए, एंड इन 5 ब्रशेस में से कोई भी लिपस्टिक के लिए ब्रश नहीं है। आई थिंक ये हो सकता है, बट इसके ब्रिसल्स थोड़े, ओ माय गॉड, इसमें से धूल निकल रही है, ऐसे फैले हुए हैं, तो लिपस्टिक लगाते तो मुझसे नहीं बनेंगे। ये चौड़ा है, थोड़ा पतला होना था। सो लिपस्टिक ब्रश होना चाहिए था। 20 ब्रशेस है यार, तो एक लिप ब्रश भी होना चाहिए था। नाउ फॉर माई लिप्स आई एम गोइंग टू यूज़ दिस हीरो मुरु मुरु बटर लिप ग्लॉस, एंड इसका शेड है महोगिनी ब्लश 09। बहुत ही प्यारा सा लिप ग्लॉस है, मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा है। इट्स अ लिप बटर नॉट अ ग्लॉस, रियली सॉरी। सो इसके लिए आपको अलग से किसी लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आपको बहुत ही अच्छा कवरेज दे देता है। इसका मैंने रिव्यू भी शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे। सो हियर आई एम डन विथ माई मेकअप लुक, लेट मी डू माई हेयर। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा ब्रशेस को लेकर। सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।